जिस देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वो वही डॉक्टर आंदोलन रत्न हो जाए तो उस देश की क्या हाल होगी, ये आप सोच सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी है और मांग बस यही है कि काउंसलिंग करवा के जो जूनियर्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर्स के, उनको एडमिट करो। वो करीब 40 से 45 हज़ार के अक्रॉस इंडिया हैं। वो घर पे बैठे हुए हैं, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई है। लेकिन इस सर एक चीज बताइए, 6 दिसंबर को सरकार ने आपसे कुछ समय का वक्त मांगा था। सरकार तो ने आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हमारा जो पूरा एजिटेशन शुरू हुआ था वो 27 नवंबर से शुरू हुआ था। जी। पहले हमने ओपीडी बंद किया था, फिर हम ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज को बंद किया था, फिर हमने सारे इवन इमरजेंसी को भी बंद कर दिया था। तो फिर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे उनसे मिलने। तो पहले उन्होंने बोला कि हमें 3 दिन का टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 3 दिन का टाइम दिया गया, हमने स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर ली, सर्विस से रिज्यूम कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जब फिर से स्ट्राइक किया तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम कर देंगे। वो 1 हफ्ता भी बीत गया। 17 दिसंबर को वो 1 हफ्ता ख़त्म हुआ था, तो उस दिन से हमने स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी। अब 17 दिसंबर से होते होते आज हो गए हमारे 29 दिसंबर। ठीक है, करीब 12-13वां दिन है आज हमारा। परसों जब हम आईटीओ से मौलाना आज़ाद से आईटीओ की ओर जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के का घेराव करने, तो हम पीसफुली चल रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के हमें रोका वहाँ पे। फिर हमारे डीजी साहब आए, उन्होंने हमसे बात की और उनका वही सेम चीज़ था कि हम कराएंगे, रिपोर्ट जाएगी तब होगा, लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है। आपको भी पता है कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका केस इस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे तो डिसीजन नहीं आता ना। हाल में सुविधाएं बंद नहीं है, ओपीडी भी चल रही है। डॉक्टर तो आंदोलनरत है, तो इलाज कौन कर रहा है? सारे डॉक्टर आंदोलन नहीं कर रहे। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, अच्छा अच्छा। जो पीजी हैं, एसआर हैं, खाली वो आंदोलन कर रहे हैं। बाकी जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इंटर्न जो होते हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी मैन पावर तो कम है ही, और वो ऑलरेडी कम है। तो इसी बात के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। थर्ड वेव आने वाली है, मैन पावर कुछ है नहीं, तो हम लोग कैसे इलाज करेंगे? ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है जिसमें डॉक्टर ही बहुत ही सिंपल सी है और मांग बस यही है कि काउंसलिंग करवा के जो जूनियर्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर्स के, उनको एडमिट करो। वो करीब 40 से 45 हज़ार के अक्रॉस इंडिया हैं। वो घर पे बैठे हुए हैं, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई है। लेकिन इस सर एक चीज बताइए, 6 दिसंबर को सरकार ने आपसे कुछ समय का वक्त मांगा था। सरकार तो ने आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हमारा जो पूरा एजिटेशन शुरू हुआ था वो 27 नवंबर से शुरू हुआ था। जी। पहले हमने ओपीडी बंद किया था, फिर हम ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज को बंद किया था, फिर हमने सारे इवन इमरजेंसी को भी बंद कर दिया था। तो फिर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे उनसे मिलने। तो पहले उन्होंने बोला कि हमें 3 दिन का टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 3 दिन का टाइम दिया गया, हमने स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर ली, सर्विस से रिज्यूम कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जब फिर से स्ट्राइक किया तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम कर देंगे। वो 1 हफ्ता भी बीत गया। 17 दिसंबर को वो 1 हफ्ता ख़त्म हुआ था, तो उस दिन से हमने स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी। अब 17 दिसंबर से होते होते आज हो गए हमारे 29 दिसंबर। ठीक है, करीब 12-13वां दिन है आज हमारा। परसों जब हम आईटीओ से मौलाना आज़ाद से आईटीओ की ओर जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के का घेराव करने, तो हम पीसफुली चल रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के हमें रोका वहाँ पे। फिर हमारे डीजी साहब आए, उन्होंने हमसे बात की और उनका वही सेम चीज़ था कि हम कराएंगे, रिपोर्ट जाएगी तब होगा, लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है। आपको भी पता है कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आपका केस इस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे तो डिसीजन नहीं आता ना। बस यही अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जब इतने छोटे छोटे मुद्दे रातों रात सॉल्व कर दिए जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना।
कितना बड़ा मुद्दा है ये। हमें नहीं पता कि सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, क्या वो मतलब उनके राजनीतिक वो हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सेवा करनी है ना, और हम मरीजों के लिए हमें हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। पर वो समझे। और रही बात ओपीडी और इसकी, तो फिर क्या जो है इमरजेंसी चल रही है उसमें बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं मरीज। पूरी तरह से ऐसा नहीं है, रेजिडेंट लोग स्ट्राइक पे हैं। तो बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता का कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है हमारी तरफ से, है ना। थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, समय लग रहा है, पर उनका काम हो रहा है और ये काम और अच्छे से होगा अगर हमारे डॉक्टर जो घर पे बैठे हैं आ जाएंगे हमारे साथ, जो नीट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं।